सुलोचना जी, धन्यवाद आपका। किस आधार पर यह तर्क दिया जा रहा है, तो भी तब जब 69,000 में से 31,500 ओबीसी अभ्यर्थी इस वक्त जॉब में हैं। तकरीबन आई थिंक मोर देन 45% ओबीसी इस वक्त जॉब में है 69,000 में। फिर कैसे ये दावा किया जा रहा है कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ, जबकि इनका जॉब ड्यू है 27%। थैंक यू सर। पहले तो माननीय न्यायालय के आदेशों का मैं स्वागत करती हूं। और रही आरक्षण की बात, तो वो संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक जो आरक्षण मिला है वो जो आरक्षित वर्ग के लोग थे ये उनको मिलना चाहिए था। इसे स्वीकार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और हमारे माननीय न्यायालय के आदेशों को। अब रही शिक्षकों की बात कि वो भी हमारे शिक्षक हैं और ये भी हमारे शिक्षक हैं, तो हमें तो वही दोनों शिक्षक चाहिए। हमें वो भी शिक्षक चाहिए और ये भी चाहिए, क्योंकि जो 4 साल 5 साल नौकरी कर चुके हैं उन्हें बाहर तो नहीं किया जा सकता, और जो अभी चाहते हैं जिनका वो जगह था, जिन्हें नहीं मिला, उन्हें भी एडजस्ट करना है। तो जो विसंगति हुई है उसमें सुधार किया जाए और इनको शामिल किया जाए। एक्चुअली क्या इसमें चूक किस लेवल से हुई है? चूक और ये 1-2 महीने होती, थोड़ी सी होती तो समझ में आता। इसमें तो लगातार कंटिन्यूअस वही प्रोसेस था। सरकार का भी स्टैंड फ्लिप फ्लॉप होता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सर कुछ चीजें इसमें है, मैं रिकॉल तो क्या ये पॉलिटिकली ज्यादा? नहीं, पॉलिटिकली नहीं, चूंकि आप 69,000 वैकेंसी से रहे हैं और रिकॉल नहीं किया है मैंने। मुझे जहां तक ये जानकारी हुई कि क्या ये माननीय न्यायाधीश का ही आदेश था। पहले कोर्ट में जब ये 2018 में वैकेंसी आई, 19 में परीक्षा हुआ और 20 में इसका रिजल्ट घोषित होने के बाद 1 जून को परिणाम जारी हुआ। 5 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट में जब यह मामला गया, तो इससे पहले क्या कोई कोर्ट का आदेश आया था जिसमें यह कहा गया था कि जितने परसेंट का आरक्षण है उतने परसेंट में आपको नियुक्ति दी जाएगी? यदि ओबीसी का 27% है, एससी का नहीं, ऐसे कैसे कोई आदेश दे सकता है? ये तो आदेश ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में आरक्षण अधिनियम 1994 लागू है और उसमें अगर अनरिजर्व वाले में अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो ये उसमें गिने जाएंगे। ये है, लेकिन फिर कैसे हुआ? इतनी बड़ी लापरवाही तो हमारा डिपार्टमेंट या हमारी सरकार तो नहीं कर सकती है जी, नहीं कर सकती। ये गंभीर चूक है, इसी पर तो पकड़े गए, वरना कैसे पकड़े जाते? लेकिन 3 महीने का जो समय अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, तुरंत जारी करें? नहीं, तुरंत नहीं, 3 महीने का जो समय है उसमें डिसीजन लिया जाए और जो शिक्षक हमारे जो भी परेशान है, जो भी युवा हमारे जिनकी जगह है, उनको भी एडजस्ट किया जाए। भाई 6,800 की जॉब जाएगी अनटिल अनलेस कैबिनेट कोई एक स्पेशल, लेकिन अगर वो लाते हैं तो फिर कोर्ट कोई जाएगा कि 6800 किस वजह से भर्ती कर रहे हो? हमारी वैकेंसी तो 69,000 थी, फिर ऐसा 6800 में फिर रिजर्वेशन दो। सर उन्हें बाहर भी तो नहीं किया जा सकता, तो उसी तो कह रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। स्टॉपल का सिद्धांत है कि हम उन्हें बाहर नहीं कर सकते। सरकार ने बुलाया है, सरकार ने उन्हें ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतना आसान नहीं है, वरना सरकार 6 लाइन का बयान नहीं देती, 60 लाइन का देती। अब 3 महीने अगर 6800 को भर्ती, जैसे कैबिनेट ने मान लीजिए कह दिया 6800 हमने भर्ती कर लिए, ऐसे कैसे भर्ती कर लोगे? सेवा नियमावली लागू है। यस, आपको उस प्रावधान के तहत आना है, फिर उस 6800 में पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन कराइए और उसमें भी 27% 21% दीजिए, फिर उसमें भी जो कैटेगरी को उस पार जाएगा उसको अनरिजर्व में गिना जाएगा। मेरे साथ भास्कर